सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ, आखिरकार हम प्रभु से आशीष प्राप्त कैसे करें। मेरे कहने का मतलब है, जो हम काम करते हैं, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी प्रकार का काम क्यों ना हो, हम उसमें सफलता कैसे पाएं। मेरे दोस्त, मैं मसीही भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता सिर्फ परमेश्वर दे सकता है ना, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। अब कुछ भाई बहन लोग बोलेंगे, ब्रदर, जो अविश्वासी है वो सफलता कैसे पाते हैं? क्योंकि उनके पास तो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार में अगर आप देखोगे हर एक व्यक्ति को जो सफलता पाया है ना, तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से पाते हैं सफलता को। मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में, उनके जीवन में झूठ होता है, चोरी होता है ना, लोगों को ठगा जाता है, तरह तरह का झूठ बोलना पड़ता है, तब जाकर उसका बिजनेस बढ़ता है, तब जाकर उसका काम सफल होता है। लेकिन परमेश्वर जो हमें सफलता बनाता है ना, उसमें झूठ नहीं होता है ना, किसी प्रकार का धोखेबाजी नहीं होता है। वो ईमानदारी से, पूरी तरह से विश्वास योग हमारा काम होता है, हमारा बिजनेस होता है, हमारा रोजी रोटी होता है, और परमेश्वर उसमें सफल करता है। मेरे दोस्त, उसी प्रकार से हम लोग यूसुफ के विषय में जानेंगे। यूसुफ एक ईमानदार व्यक्ति था और परमेश्वर के डर और भय में जीने वाला व्यक्ति था। तो आइए उसी के विषय में हम लोग जानेंगे। मेरे दोस्त, आप सभी को पता होगा कि यूसुफ जो है वो एक मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और वहाँ पे जब रह रहा था तो वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि उसके कारण उसका स्वामी का हर एक काम सफल होता था, उसका हर एक कामों में आशीष परमेश्वर देता था। यहोवा परमेश्वर यूसुफ के कारण उसके स्वामी को धनी बनाया था, मतलब और भी आशीष मिला था। तो मेरे दोस्त, आप सभी को जानते हैं कि यूसुफ को फंसाया गया व्यभिचार में, है ना। जो उसकी स्वामी का पत्नी थी, पोतीफर का जो पत्नी थी, उन्होंने फंसाया कि यूसुफ मेरे साथ व्यभिचार करना चाहता था, और उस कारण से उसका जो मालिक था यूसुफ का, वो उसको जेल में डाल देता है। और जब यूसुफ जेल में रहता है तो पता चलता है कि वहाँ भी यहोवा उसके साथ था, और यहोवा उसको आशीष देता था, और जो भी वो काम करता था उसमें सफल होता था। तो आइए उसी वचन को हम लोग जानेंगे। उत्पत्ति 39 का 23 वचन, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। दूसरा सेक्शन, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता देता था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यहोवा यूसुफ के साथ था, और यूसुफ जो भी काम करता था यहोवा उसमें सफल करता था। मेरे दोस्त, आज हम सभी को, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, हमें एक सवाल करना है अपने आप से, क्या यहोवा हमारे साथ है? मेरे दोस्त, अगर हमारा काम विश्वास योग्य होगा, ईमानदार होगा, परमेश्वर के डर और भय में जीने वाले जब हम होंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ होगा। लिखा है यूसुफ के विषय में कि परमेश्वर के डर और भय में जीने वाला व्यक्ति यूसुफ था, तब जाकर परमेश्वर उसके साथ था। अगर मेरे भाई और बहनों, यूसुफ के जीवन से अगर हम अपने जीवन में कुछ भी ना सीखें और कुछ भी यूसुफ के जैसा ना बने, तो हम एक विश्वासी नहीं कहला सकते। क्योंकि मेरे दोस्त, यूसुफ के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ का गुण जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे दोस्त, आज मसीही लोग ऐसे जी रहे मानो कि परमेश्वर अलग है, हम अलग हैं, परमेश्वर अपने जगह है, हम अपने जगह। नहीं मेरे दोस्त, यीशु मसीह हमारे दिल में होने चाहिए, हमारे जीवन में होने चाहिए, हमारे बोली वचन में होना चाहिए, हमारा व्यवहार में होना चाहिए। अगर आप ऐसा कहोगे यीशु मसीह तो सिर्फ चर्च में है, बाकी हम तो अपने घर में हैं, हमको जो अच्छा लगेगा सो करेंगे, तो मेरे दोस्त, आप कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके डर और भय में नहीं जी रहे। तो मेरे दोस्त, हमें यूसुफ के जैसा बनना है, उसके डर और भय में जीना है, तब जाकर परमेश्वर हमारे हर एक कामों में सफलता को देगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त, इस छोटी सी वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है।
और मैं ये विश्वास करता हूँ इस वचन को सुनने के बाद जरूर आप भी यूसुफ के जैसा बनने का प्रयास करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को संभाल कर रखे, आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आमीन।